दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से वैकेंसी न्यूज़ में हम देखेंगे ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी तक क्यों नहीं हुई ये भर्ती और क्या है ये युक्तियुक्तकरण का मसला, कब आएगी ये भर्तियाँ, क्योंकि सरकार के वायदे में 33,000 पदों पर भर्तियाँ, ये जो है बेरोजगार आश्वस्त थे कि जल्द ही ये शिक्षक भर्ती निकलेगा, लेकिन अभी तक के ये पद क्यों नहीं निकल पाए हैं। युक्तियुक्तकरण होने के बाद एक मसला सामने आ रहा है कि 54,753 शिक्षक पद खाली। ये क्या मसला है, तो आइए इस न्यूज़ में पूरा देखेंगे हम लोग जानकारी। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले, ताकि जीके जीएस और मैथ्स का भी अध्ययन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर पाएँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आइए, 54,753 शिक्षक पद खाली। युक्तियुक्तकरण हुआ तो 50% तक रिक्त पद भरे जा सकेंगे। क्या है जानकारियाँ देखते हैं। वर्तमान में युक्तियुक्तकरण और शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल राज्य सरकार ने 2 अगस्त को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के आदेश जारी किए। 29 अगस्त को हल्ला मच गया, मौखिक रूप से आदेश वापस ले लिया गया। इसका अब तक कोई ऐसा लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। बीओडीओ अभी युक्तियुक्तकरण की रिपोर्ट बना रहे हैं, जो आज कल में रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार को युक्तियुक्तकरण की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसका स्पष्ट जवाब है कि 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का वादा, सरकार के पास इतने अधिक पदों पर भर्ती की बजट नहीं है। स्पष्ट कर दिया गया है 57,000 जो पद है, इस पर सरकार के पास बजट नहीं है कहा जा रहा है। ऐसे में अगर सफलतापूर्वक युक्तियुक्तकरण हुआ तो बड़ी संख्या में शहरी स्कूलों में जो है रसूख राजनीतिक प्रभावों से जमे अतिशेष शिक्षकों की ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों में तबादले होंगे। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में नज़दीकी स्कूलों में कम दर्ज संख्या वाले स्कूल नज़दीकी के स्कूल में मर्ज कर दिए जाएंगे। कैलकुलेशन यह है कि इस प्रक्रिया के बाद शिक्षकों की 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर बमुश्किल से 15 से 20,000 शिक्षकों की भर्ती की ज़रूरत पड़ेगी। इससे भी अधिकांश हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए, क्योंकि वहाँ विषय विशेषज्ञों के शिक्षकों की बहुत कमी है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में एक सवाल लिखित जवाब में सरकार ने कहा है कि शिक्षकों के 54,753 पद रिक्त हैं। तो अभी तक के ये जानकारी में हमने जो देखा कि ये 54,753 पद जो है ये रिक्त है। अगर युक्तियुक्तकरण हुआ तो इसका 50% पद भर दिया जाएगा, और 50% जब भर जाएगा तो हमारे बेरोजगार साथियों को भी यहाँ पे कहें तो हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि 54,000 पद है तो 20 से 25,000 पद ही भरे जाएंगे ये कहा जा रहा है। लेकिन वर्तमान में ये युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया आंदोलन के कारण और बहुत सारे दबाव के कारण ये बंद हो चुका है। आगे देखते हैं क्या है जानकारियाँ युक्तियुक्तकरण से जुड़ी है ये जो है शिक्षक भर्ती की कहानी। आइए देखते हैं। लाखों बेरोजगार युवाओं का एक सवाल, आखिर कब निकलेगी 33,000 पदों पर भर्तियां। जवाब, मौजूद बजट में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव नहीं दिया था। इस साल भर्ती संभव नहीं। तो देखिए, इस साल भर्ती संभव नहीं है बताया गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया। सरकार बनी तो लाखों युवाओं की उम्मीद जगी। सरकार अपना वादा पूरा करते हुए जल्द भर्ती प्रक्रिया करेगी। लाखों बेरोजगार युवा दिन रात पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं। और देखिए, इस सभी बस इसी आस में आजकल भर्ती विज्ञापन जारी होगा कब, जो है ये जो है बड़ा सवाल है। और भास्कर ने यह सवाल स्कूल शिक्षा विभाग और वित्त विभाग आला अधिकारियों से किया। मुद्दा बड़ा है, इसलिए किसी ने ऑन रिकॉर्ड बोलने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ने 2024-25 में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं था। बाकायदा इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई और जो है बाद में हंगामा मचा तो आनन फानन में इसकी नोट शीट चली। तो कुल मिलाकर के ये जो है 2024-25 में नहीं आ सकता, ऐसा दिया है। अब देखिए आगे मसला क्या है। अब देखिए युक्तियुक्तकरण का पूरा सरकारी फार्मूला अब देख सकते हैं। सेटअप क्या है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी स्कूल में 4 विषय हैं और 20 पीरियड होता है, जिसमें 1 एचएम और 2 शिक्षक हैं। लेकिन युक्तियुक्तकरण जैसे हो जाता है उसके बाद केवल 2 शिक्षक होंगे। मिडिल स्कूल की बात करें तो 6 विषय होता है, जिसमें 18 पीरियड होता है, 1 एचएम और 4 शिक्षक होते हैं। लेकिन युक्तियुक्तकरण के बाद 4 शिक्षक होंगे। हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं, 12 पीरियड होता है,
एक प्राचार्य 6 शिक्षक होते हैं, युक्तियुक्तकरण के बाद 6 शिक्षक होंगे। हायर सेकेंडरी में बात करें तो 32 पीरियड होते हैं, एक प्राचार्य और 11 शिक्षक होते हैं। युक्तियुक्तकरण के बाद 10 शिक्षक होंगे, मतलब एक शिक्षक की कमी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये है युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए आगे जो है समायोजन कम छात्रों वाले स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, मतलब जो जिसकी संख्या देखिए ऐसे स्कूल जिसमें छात्र संख्या 10 से कम है उन्हें समीप के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए मानदंड 500 मीटर व दर्ज संख्या 30 से कम। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी 1 किलोमीटर रखा गया है, दर्ज संख्या 10 से कम, मतलब 10 से कम है अगर वहाँ दर्ज संख्या बच्चों का, तो ये युक्तियुक्तकरण में दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए कंपोजिट कॉन्सेप्ट, सभी स्कूल मर्ज होंगे, एक ही नाम से चलेंगे। कहने का मतलब एक स्कूल में प्राइमरी मिडिल है तो मर्ज होकर वह जो है एक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। तो ये युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है। और 33,000 पद जो खाली हैं अभी गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे सरकार के द्वारा जो जानकारी दी गई शासन द्वारा छत्तीसगढ़, तो ये जो है 54,753 पद बताया जा रहा है। लेकिन इसमें 50% भरा जाएगा तो ये जो है 20 से 25,000 हो जाएंगे। उनका कहना है 20 से 25,000 पदों पर भर्ती होगी। इधर 33,000 का सरकार द्वारा वादा किया गया था, ये अभी तक की कोई जानकारी इसका नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जानकारी है शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो आप तैयारी में जुटे रहें। अब 2024-25 में तो लगभग नहीं के बराबर दिख रहा है आपका, लेकिन आप तैयारी जारी रखें। जब भी हो युक्तियुक्तकरण के बाद ये भी कहा गया है कि शिक्षक भर्ती से पहले युक्तियुक्तकरण होगा। तो देखते हैं युक्तियुक्तकरण होता है या शिक्षक भर्ती पहले निकलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी इतना ही था। आगे जो है वीडियो आपका हॉस्टल वार्डन पर प्रैक्टिस सेट लगातार